हाई यूज कैंसर का पता चला, लेकिन हर बुराई में एक अच्छाई होती है। मरने के बाद वो एक स्केलेटन मॉन्स्टर के रूप में जन्म लेकर आया। एक लो लेवल स्केलेटन से वो इवॉल्व होकर किंग ऑफ द अनडेड बना और ह्यूमन रेस को तरक्की की बुलंदियों पर ले गया। उसका असली नाम इसाक है। सब उसे प्यार से इसाक बुलाते हैं। उसका फाइनल गोल इंसान बनना था ताकि वो सुकून से पॉटी करने का अपना सपना पूरा कर सके। इसलिए इसाक हेवनली रियल्म गया। उसका गॉड्स के साथ एक डील था कि अगर वो रेबेल्स को खत्म कर दे तो वो उसे इंसान बना देंगे। लेकिन अन गॉड्स का कभी इरादा ही नहीं था डील पूरी करने का, क्योंकि वो इसाक को इंसान बना ही नहीं सकते थे, बस उसका फायदा उठाना चाहते थे। जब यूज ये पता चला तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। अबे सालू, कब तक मुझे उल्लू बनाओगे? खाने और पॉटी करने का मेरा सपना तक तुम पूरा नहीं कर सके। अब तुम सब तत्ती बन जाओ। चलो ज्यादा बातें नहीं करते, शुरू करते हैं इसाक के पॉटी करने के सपने की ये अनोखी जर्नी। नीला आसमान और सामने एक बड़ा हॉस्पिटल। वो घबराया हुआ था, बस एक ही बात दिमाग में थी, मुझे जीना है, मैं मरना नहीं चाहता। डॉक्टर ने गंभीर होकर बताया कि उसकी बीमारी पहले कभी नहीं देखी गई और अब इस बीमारी का नाम उसके नाम पर रखा जाएगा। फिर दुख भरी आवाज में कहा कि उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। मेडिकल रिपोर्ट हाथ में लिए वो टट रहा था। वो शब्द उसके कानों में गुजर रहे थे। लोग उसकी अजीब हरकतों पर बातें करने लगे और यूज सब कुछ खाली लग रहा था। यकीन नहीं हो रहा था। वो सोचने लगा कि जिंदगी इतनी नाइंसाफ क्यों है। उसने गधे की तरह मेहनत की, अभी थोड़ा सेटल हुआ ही था कि मौत सामने खड़ी थी। सड़क पर बिना किसी मंजिल के घूम रहा था, तभी किसी ने उसे खींचा। एक घबराई हुई आवाज ने कहा कि संभल कर रहो, ये जगह खतरनाक है। और यूज अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो जमीन पर गिर गया और नेगेटिविटी ने उसे घेर लिया। जमीन पर गिरे लॉटरी टिकट को देखकर उसने सोचा, क्या मजाक है, अभी तो जैकपॉट लगा था। जमीन पर गिरकर वो कांपने लगा और किस्मत से भीख मांगने लगा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। लॉटरी टिकट को कांच पर पकड़े हुए वो बस एक चमत्कार का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक सब बदल गया। जीने की दुआ तो मांगी थी और यूज क्या पता था कि वो एक स्केलेटन बनकर जाएगा। अपने नए शहर को देखकर वो रोने लगा। क्या मेरा रीइंकार्नेशन ऐसा होना था? अब तो पॉटी करना भी नामुमकिन है। जब एक थ्री आइड मॉन्स्टर उसकी तरफ लगा, उसने तलवार निकाली और चिल्लाया कि वो सबको खत्म कर देगा। तलवार खून से लथपथ हो गई, लेकिन जब उसने देखा कि विशालकाय मॉन्स्टर पास आ रहा है, तो वो तुरंत अटैक के लिए तैयार हो गया। एक जोरदार वार ने उसे हवा में उछाल दिया, पर उसने तुरंत काउंटर अटैक किया। अपनी लाल तलवार में पूरी ताकत भरी और चिल्लाया, ये बकवास अब खत्म होनी चाहिए। आखिरकार दुश्मन गिर गया। उसने ठंडे दिमाग से कहा कि रेबेल्स का खात्मा हो चुका है। रीइंकार्नेट होने के बाद वो एक लो लेवल डीमन बना और धीरे धीरे इवॉल्व होकर बोन किंग बन गया। हर तरफ डीमन किंग, अमर डीमन किंग के नारे गूंजने लगे। वो अपनी कहानी सुनने लगा, कैसे उसने सदियों से खत्म हो चुकी डीमन आर्मी को जिंदा किया और उनके सामने खड़ा हुआ जो उसे सिर्फ एक मोहरा समझते थे। हो सकता है वो सच में गंजा हो गया हो, पर अब वो डीमन किंग था। एक नौकर ने कांपते हुए उसका नाम लिया पर गलत बोल दिया। उसने चिढ़कर कहा कि मेरा नाम इसाक है, ऐसी नहीं, लेकिन लगता है ये लोग कभी सही नाम नहीं बोल पाएंगे। फालतू बातों से तंग आकर उसने उन्हें अपना ख्याल रखने को कहा। जब किसी ने पूछा वो कहा जा रहा है, तो उसने ठंडे लहजे में कहा कि रिवॉर्ड लेने जा रहा हूँ। वो अपने फाइनल गोल को पाना चाहता था, एक इंसान बनना। हेवनली रियल्म की तरफ देखकर उसने कहा कि उसने उनके सारे दुश्मनों को मिटा दिया है और डील के मुताबिक उन्हें उसे इंसान बनाना होगा। लेकिन वादा निभाने के बजाय वो हिचकिचाने लगे और आपस में फुसफुसाने लगे कि उसे यकीन नहीं कि उसने इतनी जल्दी मिशन पूरा कर लिया। कुछ तो यहाँ तक सोच रहे थे कि उसे थोड़े वक्त और माफ्ट में काम पर लगाए रखे। ये सुनते ही वो भड़क उठा। मैं सब सुन रहा हूँ, वो चिल्लाया। फिर गुस्से में याद दिलाया कि उन्होंने वादा किया था कि दुश्मनों को हरने पर वो उसे इंसान बना देंगे। उन्हें हिचकिचते देख उसने मन ही मन गालियां देनी शुरू कर दी। तभी हेवनली रियल्म के एक लीडर ने शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वो एक और काम कर सकता है। इसाक का गुस्सा फट पड़ा। चाहे मैं स्केलेटन हूं, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हद पार करने की? वो गरजा, उन कमीनों ने मुझसे गुलामी करवाई, जबकि तुम्हारे पास मुझे इंसान बनाने का तरीका था, है ना? जितना वो बोलता उसका गुस्सा उतना बढ़ता गया। अब वो भगवानों से भी भिड़ने को तैयार था। वो डर गया, शायद उसे कुछ एहसास हुआ। पास खड़े एक शख्स ने कहा कि उन्हें शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। दूसरा घमंड में बोला कि वो एक पागल के साथ डील क्यों करें। इसाक ने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि क्या तुम सिर्फ इतना ही बोल सकते हो? समनिंग आर्ट्स के अलावा तुम कुछ बना या मिटा नहीं सकते। एक अनडेड होने के नाते वो कभी सही में जी नहीं पाया और फिर भी वो उसका फायदा उठाना चाहते थे। अगर वो उसे ऐसी ताकत नहीं दे सकते जिसे हेवनली रियल्म काम पे, तो उसे उनकी जरूरत नहीं थी। वो डर गए और वक्त मांगने लगे। वादा किया कि अगर वो कुछ और काम कर दे तो वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। लेकिन उसने बीच में ही टोक दिया और गरजा की इस झूठे वादे की कीमत तुम्हारी जान होगी। उसने धमकी दी कि वो उन सबको अपने जैसा स्केलेटन बना देगा। उसकी ताकत पूरे कमरे में फैल गई। वो सुकून से मुस्कुराया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। वो हैरान था कि उसका मैजिक अचानक गायब हो गया और उसका शहर जम गया। उसके सामने खड़ा ब्लॉन्ड बालों वाला शख्स हंसा और कहा कि जब वो किसी का नाम इस कागज पर लिखता है तो वो हिल नहीं सकता। सबने मिलकर डिस्ट्रक्शन चिल्लाया और बताया कि ये एक हाई लेवल होली आर्ट है जो उसके जैसे डिजास्टर्स को सील करने के लिए है। वो उसे नीचा दिखाते हुए बोले कि एक मामूली डीमन को उनकी सेवा करने के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। अब उसे एक कीड़े की तरह जलील जिंदगी जीनी होगी। इसाक ने हल्के से मुस्कुराकर पूछा कि क्या वो कोई ज्यादा बालों वाला कीड़ा नहीं चुन सकते थे। उसने मजाक उड़ाया कि उसे अब भी अपने बालों की चिंता है। पर जैसे ही कागज से रोशनी निकली वो हैरान रह गया। इसाक ने मजाक उड़ते हुए कहा कि अगर उन्हें हमला करना था तो कम से कम उसके समझने से पहले जल्दी करना चाहिए था। कीड़े बनने से पहले उसने सुसाइड करने का फैसला किया। वो सब डर गए ये पागलपन देखकर। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो सच में ऐसा कर सकता है। लेकिन अनमेन से एक शख्स शांत रहा और कंफर्म किया कि रिचुअल पूरा हुआ, मतलब डीमन किंग की सोल सील हो चुकी है। जब वो जगा तो उसे अपना शहर अजीब लगा। कीड़ा बनने के बजाय उसके पास हाथ, चमड़ी और एक नवजात बच्चे का रूप था। यूज यकीन नहीं हुआ, क्या वो सच में एक इंसान बन गया था? उसके आसपास अनजान लॉकडाउन जो उसे सेंट कह रहे थे। एक नर्स खुश थी कि वो जग गया, जबकि दूसरा सोच रहा था कि उसे थोड़ा और सोना चाहिए। वो कंफ्यूज था, सोच रहा था ये लोग कौन है, क्या ये उसके नैनीज है और क्या वो सच में इंसान बन गया है? लेकिन उनके अजीब एक्सप्रेशंस देखकर उसका शक बढ़ गया। अनमेन से एक ने इशारा किया कि चाहे वो ना चाहे उन्हें अपना मिशन पूरा करना होगा। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके सामने एक शक की मिल्क बॉटल आ गई। उन्होंने प्यार से माफी मांगी कि उन्हें उसे फिर से सुनना पड़ रहा है और फिर आखिरी शब्द बोले, हमेशा के लिए सो जाओ। वो घबरा गया, छटपटाने की कोशिश की पर सिर्फ रुक आया। उसने सोचा अभी तो जन्म लिया था और फिर से मौत। बॉटल उसके होठों के पास आई पर जैसे ही वो टच हुई उसने तुरंत अपना मुंह फिर लिया, जिसे सब हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं पी रहा। उसने सोचा कि अब वो इंसान है तो ऐसी शक की चीज क्यों पिए। पर फिर उसने सोचा मैं इंसान बनना ही क्यों चाहता था। क्या डिवर्स कंफ्यूज कि वो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा। क्या वो ऐसे सुकून से सो पाएगा? फिर किसी ने यूज इसाक बुलाया और वो चौंक गया। क्या ये उसका असली नाम नहीं था? पर उन्होंने बिल्कुल सही नाम लिया। धीरे धीरे उसे सच समझ आया। वो सील हो चुका था, लेकिन किसी वजह से वो एक ऐसे शहर में रीइंकार्नेट हुआ जिसका नाम उसके जैसा ही था। वो हल्का सा मुस्कुराया और अनलॉग ऑन को मन ही मन गालियां दी जिन्होंने यूज सील किया। वो खुद को बड़ा समझते थे पर इतनी बड़ी गलती कर दी। जब वो सोच रहा था बॉटल उसके मुंह में डाल दी गई। उसने तुरंत रेजिस्टेंस दिखाई जिससे सब घबरा गए। उन्होंने कहा कि बच्चा होने के बावजूद वो हैरान करने वाला ताकतवर है। उसने सोचा क्या ये वेजिटेबल जूस है? कितना गंदा है। यूज शक हुआ कि क्या ये इस गंदी चीज से उसे मारने की साजिश है। कितनी बदकिस्मती थी, कितनी मुश्किल से इंसान बना और अब ये सब झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ होली एम्पायर हेलेन के टेंपल में एक बुद्धा शख्स चालाकी से मुस्कुरा रहा था। यूज यकीन था कि वो बच्चा नहीं बचा होगा। उसके सामने एम्परर अलेक्जेंडर द जिन्होंने ठंडे लहजे में पूछा कि तुम काफी खुश लग रहे हो। उसने झुककर बताया कि जोशुआ फैमिली सेंट कैंडिडेट को ग्रीट करने आई है क्योंकि होली सी को सेंट की परवाह करनी ही होगी। एम्परर ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा कि क्योंकि ये सेंट का मामला है उन्हें खुद चेक करना चाहिए। लेकिन उन्होंने वार्न भी किया कि अगर होली सी को हैंडओवर करने के बाद कुछ गड़बड़ हुई तो ये बहुत बुरा होगा। जब सर्वेंट्स उसके कमरे में पहुंचे तो वो बहुत घबराए हुए, लेकिन उनकी चिंता के बजाय सामने का नजारा हैरान करने वाला था। वो बिल्कुल ठीक था, बल्कि उसने 15 बॉटल वेजिटेबल जूस पी लिए थे। सर्वेंट्स खुश हो गए कि वो कितना अच्छा खाता है, बिल्कुल एक एंजल जैसा। वो बुद्धा शख्स दंग रह गया।
ये नामुमकिन था, यूज तो मर जाना चाहिए था। वो गुस्से में था क्योंकि वो जूस नहीं बल्कि सेंट डिस्ट्रॉइंग कैलामिटी था, एक खतरनाक जहर जो होली पावर को मिटा देता है। इतनी डोज से तो कोई भी मर जाए, लेकिन इसाक ने पहले ही अपने शहर में कुछ अजीब महसूस कर लिया था। यूज समझ आ गया कि ये कोई आम जहर नहीं बल्कि एक एनर्जी है जिसे डीमन मना में बदला जा सकता है। वो खुश हो गया, सोचने लगा कि दुश्मन ने अनजाने में ही सही पर यूज मना एब्जॉर्ब करने में मदद कर दी। वो इतना एक्साइटेड था कि उसने एक और बॉटल मांगी, जिसे सब हैरान रह गए। वो चालाकी से मुस्कुराए, सोचने लगे कि जितना ज्यादा पिएगा उतना अच्छा, क्योंकि इसका असर तुरंत नहीं होगा। और इसाक कुछ और हाई सोच रहा था। जबरदस्त, जीत की खुशी में मैं ये सारा मना एब्जॉर्ब कर लूंगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उसने फोकस करना शुरू किया। उसने एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी को अपने मना कोर में कंडेंस करना शुरू किया, लेकिन कंडेंसेशन के वक्त यूज कुछ अजीब दिखा। उसका मना कोर नॉर्मल कलर्स का नहीं बल्कि एक शुद्ध सेफ रोशनी छोड़ रहा था। यूज समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, पर ये ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसने सोचा, इस बच्चे के शहर में कितने सारे ब्लेसिंग्स भरे हुए हैं, अगर वो इसका पूरा फायदा उठा सके तो वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन सकता है जिसे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। होली सी ने एक जोरदार चीख गूंजी। कोई गुस्से में चिल्लाया कि किसकी हिम्मत हुई ये कहने की सेंट पूरे होली नेशन पर राज करेगा। वो कार्डिनल बेरिक था जो बहुत गुस्से में था। वो चिल्लाया कि हर कोई अपने बच्चे को सेंट बताने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कितनी ही छोटी फैमिली क्यों ना हो। एक बूढ़े बिशप ने यूज शांत करने की कोशिश की और बताया कि बाकी सारे कैंडिडेट्स हैंडल कर लिए गए हैं। कार्डिनल ने हाँ तो कहा, पर फिर भी परेशान था कि कुछ बुरी अफवाहें उड़ रही है। ये सुनकर बिशप घबरा गया। कार्डिनल ने सख्त आवाज में कहा, उसका चेहरा काला पड़ गया और बोन किया कि अभी भी जोशुआ फैमिली का एक कैंडिडेट बचा है। बिशप हकलाने लगा। उसने बताया कि ये फैमिली कोर्ट में बहुत पावरफुल है, इसलिए उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, कार्डिनल के हाथ से वाइन ग्लास गिर गया। वाइन जमीन पर फैल गई, बिल्कुल खून की तरह। कार्डिनल ने साफ कहा कि जब बिशप वहां पहुंचेगा तो वो बच्चा मर चुका होगा और उसका काम सिर्फ मौत कंफर्म करना है। उसने कहा कि सब कुछ प्लान हो चुका है। उसका चेहरा और भी डरवना हो गया। उसके शब्द किसी की जान लेने जैसे थे। उसने जोर दिया कि सेंट सिर्फ बेरिक फैमिली से ही होना चाहिए। वह बिशप आस बच्चे के सामने खड़ा था, सोच रहा था कि आईसी तो अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बच्चा जिंदा था। ये देखकर बिशप बुरी तरह डर गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। एम्परर अलेक्जेंडर भी वहां मौजूद थे। उन्होंने प्यार से बच्चे के गाल छुए और कहा कि इसके सुनहरे बाल बिल्कुल होली नेशन के फाउंडर जैसे हैं। जब उन्होंने पूछा तो बिशप ने हकते हुए हाँ कहा। बच्चा उन्हें हैरानी से देख रहा था, सोच रहा था कि ये आदमी हाई एम्परर है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये बच्चा करंट पोप से भी ज्यादा डिवाइन लग रहा है। सही में देश का सेंट कैंडिडेट है। बच्चा ये सुनकर डांग रह गया। यूज समझ आया कि इसीलिए सब सेंट के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। वही बिशप परेशान था। उसने सोचा कि अगर एम्परर ने शुरू से ही इस बच्चे को पसंद कर लिया तो मामला मुश्किल हो जाएगा। सिचुएशन को संभालने के लिए बिशप ने ऑफर किया कि वो बच्चे की देखभाल करे। एम्परर ने वजह पूछी। बिशप ने बहाना बनाया कि कुछ गड़बड़ है क्योंकि एक नवजात बच्चा इतना सारा वेजिटेबल जूस नहीं पी सकता। और एम्परर ने कहा कि सेंट कैंडिडेट अगर चर्च की चीजिंग किए तो इसमें अजीब क्या है। बच्चा पालने में लेटा हुआ सोच रहा था, मैं तो डीमन किंग था और अब सेंट कैंडिडेट बन गया, क्या मजाक है। बिशप फिर भी जिद कर रहा था कि एम्परर बच्चे को यूज सौंप दे। और एम्परर ने कहा कि जोशुआ फैमिली के लोग आने वाले हैं तो ये बाद में देखा जाएगा। जब वो दोनों बहस कर रहे थे, बच्चे ने एक अजीब एनर्जी महसूस की। उसने तुरंत अपना मुंह बंद किया। डर था कि कहीं वो डार्क मना ना हो जो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ था। उसने चुपके से आसपास देखा कि किसी ने नोटिस तो नहीं किया। बिशप ने हार नहीं मानी। वो पास आया और क्लेम किया कि उसे बच्चे से डार्क मना महसूस हुआ है। उसका चेहरा अचानक बदल गया। यूज कुछ शक हुआ। बच्चा घबरा गया, सोचने लगा कि इसने पकड़ लिया। बिशप ने आगे कहा कि शायद ये एक फेल्ड कैंडिडेट है जिसके पास डार्क मैजिक है, इसलिए आईसी तुरंत होली सी को रिपोर्ट करना चाहिए। बच्चा गुस्से में उसे मन ही मन गालियां देने लगा। एम्परर भी गुस्सा हो गए और चिल्लाए कि बिशप की हिम्मत कैसे हुई एक कीमती सेंट कैंडिडेट के बारे में ऐसा कहने की। लेकिन बिशप शांत रहा और कहा कि एम्परर चिंता न करें क्योंकि पोप ने पहले हाई बेरिक फैमिली के कैंडिडेट को अगला सेंट चुन लिया है। ये सुनकर एम्परर अलर्ट हो गए। उन्हें लगा कि बिशप अपनी फैमिली के बंदे को सेंट बनाना चाहता है। कितनी बेशर्मी है। बच्चा भी गुस्सा था। यूज समझ आ गया कि इसीलिए बिशप यूज खत्म करना चाहता है। बिशप ने बच्चे को उठाया और ऑर्डर दिया कि आईसी तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाओ। बच्चा बस बेचारा मन ही मन गालियां देता रहा। एम्परर ने याद दिलाया कि जोशुआ फैमिली कोर्ट की पुरानी दोस्त है। एम्परर होने के नाते उनका मानना था कि बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए। बिशप ने कहा कि वो समझते हैं, लेकिन उन्होंने वार्न किया कि क्राउन प्रिंस का ब्लेसिंग कभी मिलेगा जब सेंट डिसाइड हो जाएगा। ये सुनकर एम्परर थक गए और सोचने लगे। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने पोप के चुने हुए कैंडिडेट का साथ नहीं दिया तो शायद पोप क्राउन प्रिंस को ब्लेसिंग ना दे। वो सोचने लगे कि क्या ये सच में चर्च की मर्जी है। वही बच्चा और गुस्सा हो रहा था। अनलॉगऑन को गालियां दे रहा था जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। यूज डर था कि अगर उन्हें उसका असली रूप पता चला तो बहुत पंगा हो जाएगा। फिर भी वो नजरें जमाए रखा। बिशप ने आखिरी बार कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी एक्सर्सिज्म पावर से अभी चेक कर सकता है, लेकिन उसने बच्चे के हाथ में बॉटल पर ध्यान नहीं दिया। जब बिशप बोल रहा था कि अगर वो इंसान है तो कुछ नहीं होगा और अगर शैतान है तो। अचानक एक जोर का आवाज आया। एक पाल में बच्चे ने बॉटल सीधा बिशप के चेहरे पर मारी और वो जमीन पर गिर गया। तुरंत बेहोश हो गया। उसके दांत मुंह से निकलकर बारिश की तरह गिरने लगे। बच्चा अभी भी मासूम दिख रहा था। नन्हे हाथों से बॉटल को ऐसे हिला रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने सोचा कि बस एक असली बच्चे की तरह एक्टिंग करते रहो। बिशप का चेहरा सूझ गया था। उसने गुस्से में बच्चे को देखा और चिल्लाया कि एक छोटी सी बॉटल से इतना खतरनाक डैमेज कैसे हो सकता है। लेकिन आसपास किसी ने उसकी परवाह नहीं की। सब बच्चे की तारीफ कर रहे थे। उस रोशनी को देखकर सोच रहे थे कि ये जरूर होली पावर है। इसका मतलब ये बच्चा पक्का एक सेंट है। बच्चा मासूम दिख रहा था पर अंदर से थोड़ा कंफ्यूज था। यूज महसूस हो रहा था कि उसके अंदर होली पावर है, पर ये ताकत आखिर है क्या। ज्यादा सोचने के बजाय उसने खुशी खुशी बॉटल को एक बार फिर हिलाया और सीधा बिशप के गाल पर एक और जोर का वार किया। वो देखना चाहता था कि ये बुढ़ा अब और क्या कर सकता है। बिशप पिटते हुए घबरा गया। वो डर के मारे सोचने लगा कि क्या ये कोई डार्क मैजिक है। ये सब देखकर एम्परर जोर जोर से हंसने लगे। आसपास के गार्ड्स भी काफी एक्साइटेड था। इसाक बहुत एक्साइटेड था। वो लगातार उसके चेहरे पर मार रहा था और अपने वेपन को और हार्ड बना रहा था। हाँ, मेन रीइंफोर्समेंट मैजिक यूज करके इस बॉटल को और सख्त बनाऊंगा और फिर एक मासूम बच्चे का नाटक करूंगा। क्या हुआ कुत्ते। लगातार थप्पड़ खाकर वो बुढ़ा जमीन पर गिर गया। ये देखकर गार्ड्स बोले कि वो पक्का इसकी होली पावर से इंप्रेस हो गया है। उसने अपने वेपन को देखा और सोचने लगा, है ये क्या है। हालांकि ये कमजोर था, पर जब भी मेन डार्क मना उसे करता थोड़ी सी डिवाइन पावर साथ में आती। ये दोनों चीजें तो एक दूसरे के अपोजिट है, फिर साथ में कैसे काम कर रही है। ये जरूर आस व्हाइट मना कोर की वजह से है। जब वो उसे एक और मारने वाला था तभी बिशप ने बॉटल पकड़ ली और गुस्से में उसे देखने लगा। उसने बॉटल छीन कर जमीन पर फेंक दी और एम्परर से चिल्लाकर बोला, मैं कसम खाता हूं ये बच्चा एक हेरेटिक है। हमें तुरंत एक्सर्सिज्म रिचुअल करना होगा। ये सुनकर इसाक बोर हो गया। कितना जिद्दी कमीना है ये। फिर उसने अपना हाथ उसके कपड़ों में डाला। मैं ये नहीं करना चाहता था, पर लगता है तेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। उसने उसके अंदर से एक ह्यू हाथ निकले जिनसे एक मिस्टीरियस और डरवनी पर्पल ऑरा निकल रही थी। ये देखकर बिशप बुरी तरह डर गया और उसका चेहरा उतर गया। वो हाथ एक खत्म किए हुए हाई रैंक डीमन का रेमेंट था। वो एक टोटम था जो डीमन की ताकत एब्जॉर्ब कर सकता था। उसने आईसी अपने पास रखा था ताकि मुश्किल वक्त में काम आए। वो डर गया कि इस बच्चे को इसके बारे में कैसे पता चला। इसाक अब बहुत खुश था और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। एक पाल में उसने वो हाथ पीछे फेंक दिया। ध्यान से देख कुत्ते, अगर तू मुझ पर नजर रखेगा तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे ही वो अजीब हाथ जमीन पर गिरा, इसाक ने चुटकी बजाई और वो हाथ एक बहुत बड़े डीमन में बदल गया, जिसे देखकर बिशप की फट गई। एक डीमन पर कैसे। इसाक तो बस मेस ले रहा था। अब आईसी रोक कर दिखा। बूढ़े टेंपल के कमरे में अचानक एक डरवनी काली परछाई दिखी जिसकी आंखें लाल थी और नखून नुकीले।
सबने अपने वेपन्स निकल लिए और डर कर चिल्लाए, यहाँ एक डार्क लिच कैसे आ गया? एमरल्ड घबरा गए और जल्दी से पूछा, बिशप मासा बेरिट, जल्दी बताओ, टेंपल के अंदर डीमन कैसे आया? क्या तुम्हारा